नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम जेपी पावर और जेपी एसोसिएट्स दोनों ही स्टॉक्स की यहाँ पर बात की जाएगी। जेपी एसोसिएट्स के अंदर तो ज़बरदस्त तेज़ी कल के डेट में हमें 10% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। तो क्या अब यहाँ से ऊपर स्टॉक के अंदर मूवमेंट बाकी है? क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या फिर बने रहना चाहिए? बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सारा कुछ समझने जानेंगे। इस वीडियो में रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए जेपी पावर की यदि हम बात करें तो पिछले 4 दिनों से लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। कल के डेट में हल्की तेज़ी हमें यहाँ पर ज़रूर नज़र आई है, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट्स निकल कर आए हैं, ठीक है, रिज़ल्ट्स पर बहुत लोग बहुत तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन मैंने भी आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो डाली थी और बताया था कि इसके रिज़ल्ट्स किस तरह से आए हैं। रिज़ल्ट्स देखिए बहुत ख़राब नहीं हम इसे कहेंगे, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है वह डाउन होता ही होता है। सितंबर क्वार्टर में और उसके आने वाले क्वार्टर्स में इसके रेवेन्यू जो है डाउन होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जैसा कि मैं जो पिछली वीडियो डाला था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वह बढ़ा है, वह लगभग पिछले क्वार्टर की तरह ही है, लेकिन रेवेन्यूज़ डाउन हुए हैं। उसके बावजूद ओपीएम परसेंटेज जो हमारा होता है वो काफ़ी अच्छा है, 30% के आसपास देखने को मिला है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जेपी पावर जो है वह बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और बहुत अब यहाँ से जो है ऐसी कम चांसेस लग रहे हैं कि स्टॉक के अंदर गिरावट होगी। यदि रिजल्ट्स बहुत ख़राब होते, जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि रिजल्ट्स ख़राब थे, तो ये 1-2 दिनों के अंदर इसमें बड़ी गिरावट हो सकती थी, लेकिन स्टॉक जो है वह संभला है। स्टॉक में गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। ₹14.15 पर फिर भी यह टिका हुआ है, ठीक है। ₹15 का एक रेसिस्टेंस है, उस जोन में यह ट्रेड कर रहा है। तो देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन करने के बाद ये हो सकता है कि फर्दर एक बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार हो जाए। ₹20 तक की हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ₹20 तक का टारगेट जो है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर हम देख सकते हैं आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि देखिए कंपनी बढ़िया है, कंपनी कामकाज ठीक कर रही है, कंपनी के लिए पॉजिटिव अपडेट्स भी निकल कर आ रहे हैं, कंपनी के जो रिजल्ट्स भी निकल कर आए हैं वह भी ख़राब नहीं हैं, वह भी अच्छे हैं। रेवेन्यूज़ डाउन होते हैं, उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिजल्ट्स यदि ख़राब होते तो स्टॉक में 10, 12, 15%, 20% तक की गिरावट हो सकती थी। जिस तरह से स्टॉक भागा था उसी तरह से स्टॉक के अंदर हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती थी, लेकिन स्टॉक जो है वह संभल गया है, जो कि एक अच्छी बात है। हो सकता है अभी स्टॉक के अंदर कंसोलिडेट करने के बाद एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। जेपी एसोसिएट्स की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जेपी एसोसिएट्स की यदि हम बात करें तो ₹19.35 पर इसने क्लोजिंग दी है और 8-9% के आसपास की तेज़ी रही है। लेकिन एक चीज़ आप देखो, इसने हाई लगाया है लगभग ₹20 का, ठीक है। ₹20 का इसने हाई लगाया है और ₹20 पर कंपनी को एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, जिसके कारण कि ऊपर की ओर जो फर्दर मूवमेंट है वो थोड़ी सी यहाँ पर हमें मुश्किल नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं यदि हम इसके चार्ट को थोड़ा सा और वाइड करने की कोशिश करें तो लगभग ₹20 के आसपास यहाँ पर जो है एक रेसिस्टेंस का ज़ोन बन रहा है, ठीक है? एक रेसिस्टेंस का यहाँ पर ज़ोन बन रहा है इस रेंज में। तो इस रेंज को तोड़ पाना थोड़ा-सा यहाँ पर मुश्किल लग रहा है जेपी एसोसिएट्स के लिए, और मैं तो कहूँगा कि इन लेवल्स पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फर्दर यदि यह ₹20 को तोड़ के ऊपर निकलता है तो फिर ₹24 से ₹25 तक के टारगेट के लिए आप इसके अंदर बन सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि रैली काफ़ी अच्छी हो चुकी है, काफ़ी शानदार रैली कंपनी ने दिखाई है। आप देखो लगभग स्टॉक कहाँ पर ट्रेड किया करता था, तो ₹12 के आसपास, ठीक है। ₹12 के आसपास ट्रेड किया करता था, 10 से ₹12 के आसपास ट्रेड किया करता था। तो लगभग दोगुना हो चुका है बहुत ही जल्द लगभग एक महीने के अंदर अंदर कंपनी ने डबल अपने शेयर होल्डर्स के रिटर्न को डबल कर दिया है। तो डेफिनेटली अच्छी खासी रैली आ चुकी है, तो ₹20 के लेवल पर यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। फर्दर यहाँ पर क्या कुछ राय है, क्या कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जेपी एसोसिएट जो है 180% पिछले 6 महीने के अंदर इसने सफ़र तय किया है। तो क्या यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है? तो देखिए क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं। मंडे को स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त 10% की तेज़ी रही थी और अपर सर्किट इसने 19 अपर प्राइस बैंड को ₹19.97 तक को इसने टच किया था। और ये जो पेनी स्टॉक है यह एक मल्टी बैगर साबित हुआ है। पिछले 6 महीने के अंदर 180% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। जेपी ग्रुप का यह एक फ्लैगशिप कंपनी ज़रूर है, लेकिन इसके जो लॉसेस हैं वो थोड़े से कम ज़रूर हुए हैं। सेकंड क्वार्टर में लगभग 207 करोड़ का लॉस कंपनी ने दर्ज किया है। पिछले साल 312 करोड़ का लॉस था।
रेवेन्यूज़ जो है कंपनी के 28% बढ़े हैं, 1213 करोड़ रहा है, ठीक है, क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 24 में, जो कि पिछले साल 943 करोड़ ही था। तो 28% की रेवेन्यूज़ के अंदर भी ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। फर्म रिसेंटली इसने डिफ़ॉल्ट भी किया है, 4258 करोड़ रुपए पर डिफ़ॉल्ट किया है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही पे आउट करने में यह कामयाब नहीं हो पाई। प्रिंसिपल अमाउंट 1733 करोड़ और इंटरेस्ट 2525 करोड़ का बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, डीआरएस फिनवेस्ट फाउंडर रवि सिंह का कहना है कि जो रेसिस्टेंस 20 रुपये पर रेसिस्टेंस बन रहा है और एक 16 रुपये पर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर करंट प्राइस पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। उसके बाद ए आर रामचंद्रन जो कि टिप्स टू ट्रेड से, उनका यहाँ पर कहना है कि जयप्रकाश एसोसिएट जो है वह बुलिस तो है, लेकिन उसका साथ में ओवरबाउट रीजन में भी ट्रेड कर रहा है। 16 रुपये पर सपोर्ट है और कोई भी क्लोजिंग 20 रुपये से ऊपर होता है तो 24 रुपये तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया भी। गणेश डोंगरे जो कि सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च एट आनंद राठी हैं, उनका भी यहाँ पर कहना है कि प्रॉफिट बुक की जा सकती है करेंट लेवल्स पर। काउंटर जो है 10, 20, 50, 100, 150, 200 सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है और आरएसआई जो है वह 71.04 पर है। हालांकि आरएसआई बहुत अभी ओवरबाउट रीजन में नहीं है, लेकिन कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उसको देखते हुए बहुत बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। एक भाई ने पूछा भी था कि 1 लाख रुपए में हमारे पास है कि हम जेपी पावर के अंदर इन्वेस्ट कर दें, तो नहीं। हमेशा याद रखें कि यह एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक के अंदर बड़ा अमाउंट कभी नहीं लगाते हैं, छोटा अमाउंट लगाएं वही बड़ा हो जाएगा। अगर आपको लगाना ही है तो आप अपने जो भी 1 लाख रुपए हैं उसको 4-5 भागों में बांट दें, 2-3 पेनी में लगा दें और 2-3 अच्छे स्टॉक्स में लगा दें, ताकि एक अगर डूब भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़े, 2-3 पेनी में से एक डूब भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़े और बाकी के अदर जो स्टॉक्स है वो आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे, ताकि आपका वो जो लॉस है वो तो कवर हो ही, उसके साथ में प्रॉफिटेबल भी हो सके। तो इस कारण से पेनी स्टॉक में कभी भी बड़ा अमाउंट आपको नहीं लगाना चाहिए, ये डिस्क्लेमर हमेशा याद रखें। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही करें, क्योंकि ये सारी वीडियो हम जो आपके नॉलेज के लिए बनाते हैं, कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हम करते नहीं हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।